हेलो दोस्तों, आइए एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। ये क्लास 12 का मैथ्स है। आज जो चैप्टर है हम लोग का वो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये अक्सर आप लोग का ये बोर्ड एग्जाम में पूछता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ कंसेप्ट है, क्वेश्चन कैसे बनाएंगे आप डिटेल देखेंगे, पूरे वीडियो को देखेंगे, समझ में आएगा। सारी बातें हम आप लोग को समझाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन समझ ले। देखिए मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज z इक्वल टू 3x प्लस 9y। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हम लोग का। एंड सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट, मतलब कंडीशन दिया हुआ है कि x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60, x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 10, x इज ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड लास्ट है x इज लेस देन इक्वल टू y। ठीक है, इतने सारे हम लोग का कंडीशन दिए हुए हैं, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट। और ये हम लोग का ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z इक्वल टू 3x प्लस 9y। ठीक है, अब हम लोग को x और y का वैल्यू निकालना है कि किस पॉइंट पे, यानी कौन सा x और y का वैल्यू आएगा जिसमें जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है यानी z इक्वल टू 3x प्लस 9y उसका वैल्यू मैक्सिमम आएगा, और किस एक्स वाई के वैल्यू पर z इक्वल टू 3x प्लस 9y का वैल्यू मिनिमम आएगा। ये हम लोग को पता करना है। ठीक है, देखिए इस तरह का क्वेश्चन को बनाने का क्या प्रोसेस है उसको आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, सबसे पहले देखिए मैक्सिमाइज या मिनिमाइज जो हम लोग को ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है उसको इक्वेशन 1, उसके बाद ये जो है इसको इक्वेशन 2, ये है इसको इक्वेशन 3, और x इज ग्रेटर इक्वल टू 0 ये 4, y इज ग्रेटर इक्वल टू 0 ये 5, एंड लास्ट है x इज लेस देन इक्वल टू y दैट इज 6। ये पहला स्टेप है कि जो भी हम लोग का क्वेश्चन में दिए सारे को मान लेंगे हम लोग इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद अब इसकी काम अभी नहीं है, पहला जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसका काम बाद में है। अब सेकंड ये दूसरा जो है ये इनइक्वलिटी है, ध्यान रखिएगा ये इनइक्वलिटी है, ये इक्वेशन नहीं है ना, इनइक्वलिटी है। तो x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60 यानी फ्रॉम इनइक्वलिटी 2 से देखिए पहले इसका स्टेप क्या है। जब भी इनइक्वलिटी को हम लोग लेंगे उसको पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, यानी कंसिडर करेंगे कि वो इक्वेशन में क्या होगा। ठीक है, जब इक्वेशन हम लोग को मिल जाएगा तो उसमें से x और y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये स्टेप पहला स्टेप है। ठीक है, देखिए x प्लस 3y दैट इक्वल लेस देन इक्वल टू 60। अब इसको हम क्या कर दिए, इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिए, बीच में इक्वल टू आ गया। अब ये इक्वेशन बन गया, अब इक्वेशन हो गया तो हम x y का वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ, एक बात याद रखना है कि x और y का जो वैल्यू निकालेंगे आप लोग, इसमें कोशिश करना है कि बिल्कुल सिंपल वे में जो x और y का वैल्यू निकल जाए। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे हम x का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, y का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, ये भी बात भी आ सकता है। ठीक है, तो उस केस में हम लोग का एक्स वाई का जो वैल्यू आएगा वो कॉम्प्लिकेटेड आएगा। तो कॉम्प्लिकेटेड के केस में क्या होता है ना, हम लोग को ग्राफ प्लॉट करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, बट वो भी सही है। ठीक है, बट हम लोग यहाँ ग्राफ बनाने के टेस्ट नहीं करने, हम लोग को इसमें देखना है कि एक्स वाई के कौन से वैल्यू आएंगे जिसमें जो फंक्शन है z इक्वल टू 3x प्लस 9y वो मैक्सिमम देगा और मिनिमम देगा। तो देखिए इसमें हम पुट अगर x इक्वल टू 0 कर रहे हैं तो y इक्वल टू 20 और y इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू 60, यानी इस तरह का हम लोग को मिल गया x का 0, y का 20 और x का अगर 60 तो y 0। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि चेक करना है कि इसका सॉल्यूशन किस साइड में होगा, राइट हाफ प्लेन में होगा या राइट लेफ्ट प्लेन में होगा। ठीक है, अब देखिए पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 इन इक्वलिटी 2 में जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 0 ये 0, अब 0 इज लेस देन इक्वल टू 60। यस, 0 क्या है, 60 से छोटा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ट्रू। अब देखिए जो ट्रू हो गया इसका आप ग्राफ प्लॉट करेंगे। पहले देखिए x 0 है, ध्यान से देखेंगे, हम पहले ही बनाए हैं x 0 तो हम लोग का ये पॉइंट आएगा, और y 20 है, y 20 ये पॉइंट, तो ये पॉइंट एक मिल जाएगा इसके लिए 0 20 60 0, x 60 है, x 60 और y 0 ये पॉइंट मिलेगा। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद इम्पॉर्टेंट बात क्या इसमें है कि ये जब ट्रू हो जाता है x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 जब इनइक्वलिटी में रखते हैं
तो उस केस में इसकी जो सॉल्यूशन होगा टुवर्ड्स द ओरिजिन इधर है, हमने ये वैल्यू रखा, तो देखिए कि जो ये इनइक्वलिटी है ये ट्रू हो रहा है। उस केस में इसका सॉल्यूशन इस रीजन में होगा राइट। यानी ये लाइन आगे भी जा सकता है, ये भी जा सकता है, बट इस लाइन में भी इसका इक्वेशन देगा। ठीक है, ये लाइन में जो पॉइंट आएंगे वो भी इस इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन देगा, और लाइन के ऊपर में नहीं देगा, इसके नीचे यानी टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा। ठीक है, तो याद रखना है कंडीशन अगर ट्रू आता है तो टुवर्ड्स द ओरिजिन। ट्रू कब आ रहा है? जब x इक्वल टू 0 रख रहे हैं और y इक्वल टू 0 रख रहे हैं तब। अब फिर आता है फ्रॉम इनइक्वलिटीज 3 से, 3 को लेंगे तो सिमिलरली x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 10 इक्वेशन में कन्वर्ट किए, x का 0 रखे तो y 10 आ जाएगा, y 0 रखेंगे तो x 10 आ जाएगा, x 0 y 10। आप x का अगर हम 10 रखते हैं तो y हम लोग को क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको बनाते हैं कैसे, है ना। अब इस केस में भी पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। अब यहाँ पे चेक करना जब 0 प्लस 0 इज ग्रेटर इक्वल टू 10, 0 ग्रेटर इक्वल टू 10, 0 क्या 10 से बड़ा होगा? नहीं, कभी, नेवर पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? ये फॉल्स आ गया। अब जब फॉल्स आ जाता है तो ये क्या होता है? इसका सॉल्यूशन जो होगा, जैसे ये लाइन देखिए हम इसके लिए बनाएं, इसके लिए देखिए 0 10 x का हम लोग का क्या है? 0 x का है कितना? 0 y का 10, x का 0 y का 10 ये पॉइंट, उसके बाद x का 10 y का 0, x का 10 और y का 0 ये पॉइंट, इस दोनों पॉइंट को मिलाते लाइन ड्रॉ किए हैं। अब इसका सॉल्यूशन इधर होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये इस रीजन में होगा, ओरिजिन की ओर नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये दोनों का हो गया, ये इसका हमने ग्राफ बना लिया, इसका बना लिया। अब x इज ग्रेटर इक्वल टू 0, x का जो वैल्यू होगा 0 से बड़ा है, मतलब इधर आएगा। y इज ग्रेटर इक्वल टू 0, y का वैल्यू भी इस डायरेक्शन में जाएगा, इधर पॉजिटिव, 0 से बड़ा। एंड लास्ट वन x इज लेस देन इक्वल टू y। ठीक है, x इज लेस देन इक्वल टू y, तो ये क्या है? देखिए इसको हम लिए हैं x इज लेस देन इक्वल टू y, तो हम लिख सकते हैं इसमें x माइनस वाई लेस देन 0, y को इधर लाएंगे तो उस केस में क्या होगा? अगर फिर इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब सिंपली है कि x माइनस वाई इक्वल टू 0, दैट मीन्स क्या है? x इक्वल टू वाई। ठीक है ना, चूँकि y को इधर ले जाएंगे तो x इक्वल टू वाई आ जाएगा। तो x इक्वल टू अगर हम 0 रखेंगे तो y इक्वल टू 10 मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, और x इक्वल टू 10 रखें तो y इक्वल टू भी 10 मिलेगा। यानी x का जो भी वैल्यू पुट करेंगे y भी उतना ही वैल्यू देगा, यानी दोनों का वैल्यू क्या आएगा? सेम आएगा। लेकिन इनइक्वलिटीज क्या है? x इज लेस देन इक्वल टू y। ठीक है, अब इसके लिए ग्राफ प्लॉट किए तो ये आएगा, देखिए 0 0 और ये 10 है, ये 10 है, यहाँ पे पॉइंट है। ठीक है, ये 10 10 है, राइट। तो इसके लिए ग्राफ लाइन मिलेगा इस तरह। अब इसमें इंपॉर्टेंट है इसका सॉल्यूशन किधर होगा? इसका सॉल्यूशन जो होगा इस साइड में होगा, इधर अपर हाफ प्लेन में। अगर मान लीजिए कि कोई लाइन अगर वर्टिकल नहीं है तो इधर जो होता है इसको बोलते हैं अपर हाफ प्लेन, और इसको नीचे वाला बोलते हैं लोअर हाफ प्लेन। ठीक है, यानी इसका सॉल्यूशन इस साइड में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि x का जो वैल्यू है y से छोटा है या बराबर हो सकता है। ठीक है, और इसको आप देखेंगे तो x माइनस वाई दैट इज लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0। यानी जब भी नंबर आएगा तो 0 से छोटा मतलब नेगेटिव नंबर आएगा। नेगेटिव नंबर कब आ सकता है? जब हम लोग y का वैल्यू बड़ा हो जाए। ठीक है, y का वैल्यू बड़ा हो जाए कहने का मतलब जैसे सपोज x का 5 आ रहा है, y का 10 आ रहा है, तो ये जो वैल्यू आएगा यानी -5 इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इस प्लेन में मिलेगा। अब देखना है कि हम लोग का जो जितने भी इनइक्वलिटीज़ था जो उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करके हमने लाइन ड्रॉ कर दिया। दूसरी बात याद रखना है, जितने भी इनइक्वलिटीज़ है सब लेस देन इक्वल टू है या ग्रेटर इक्वल टू है। मतलब ये इक्वल टू साइन जो रहता है उसका मतलब ये जो लाइन है इस लाइन के पॉइंट को भी कंसिडर करते हैं, उसको भी लेते हैं, वो भी सॉल्यूशन देता है उस इनइक्वलिटीज़ का, इसमें भी देगा। अब दिखना है हम लोग को बाउंडेड रीजन ढूंढना है। ये जितने भी हम लोग का जैसे 1 2 3 4 एंड 5 ये पांचों का देखना है कि बाउंडेड रीजन बन रहा है कि नहीं। अब ध्यान से देखेंगे तो x का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, इस साइड में आएगा। y का वैल्यू भी 0 से बड़ा होना चाहिए।
इस साइड में जाएगा। अब देखिए इसका सॉल्यूशन, इस लाइन का सॉल्यूशन इस लाइन के ऊपर है, इस लाइन का सॉल्यूशन नीचे है, तो इस लाइन से ऊपर इधर लेंगे और इससे नीचे इधर लेंगे। उसके बाद देखिए ये जो लाइन है, ये लाइन, इसका सॉल्यूशन इस डायरेक्शन में है, तो इस वाला पार्ट को नहीं लेंगे, यानी उस साइड लेंगे, और इधर जाएंगे तो नेगेटिव मिल जाएगा एक्स का वैल्यू, इस साइड भी नहीं लेंगे, यानी ये जो एरिया है दिस इज ए बाउंडेड रीजन। अब इसके नाम दे दिए ए बी सी डी, यानी बाउंडेड रीजन इज ए बी सी डी। अब लास्ट स्टेप इसमें क्या होता है कि कॉर्नर पॉइंट, यानी ये जो बाउंडेड रीजन मिल गया इसका कॉर्नर पॉइंट मिलेगा, ठीक है, यानी जो वर्टिसेस मिल गया दैट आर द कॉर्नर पॉइंट। वैल्यू ऑफ द जेड 3x + 9y, यानी जेड का वैल्यू निकालना है। जेड जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है 3x + 9y। अब देखिए ये पॉइंट जो है ये हम लोग का है 0 10 10 और बी है हम लोग का, ये बी पॉइंट देखिए ये यहाँ से अगर आएंगे तो ये 5, ये 5। अब लोग इस तरह वो 5 कैसे 5 मिल सकता है या दूसरा भी आ सकता है। अगर ग्राफ में अगर प्लॉट करेंगे तो एग्जैक्टली वो 5 5 पे मिलेगा, ठीक है, और ग्राफ मिलता है एग्जाम में जब होता है ग्राफ मिलता है, ठीक है ना। तो ये 5 5 हो गया बी पॉइंट। सी पॉइंट हम लोग का है, ये सी पॉइंट जो है ये 15 15, देखिए ये सी 10 के बाद है और यहाँ पर भी 10 के बाद ये 15, ये जो पॉइंट है 15,15, यानी एक्स का वैल्यू 15, वाई का भी 15 है, डी है 0 20। अब इससे हम लोग जेड का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए जेड निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये एक्स का 0 रखते हैं 9, वाई है, वाई का 10 रखेंगे तो 90 आ जाएगा, 5 5 रखेंगे तो 60 आ जाएगा, 15 15 रखेंगे तो 180 आ जाएगा, और 0 20 रखेंगे तो 180। अब देखिए 180 दो वैल्यू मिल गया, तो ये कहलाएगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड 60 इज मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, दोनों निकल गया। दिस इज द मिनिमम एंड दीज आर द मैक्सिमम। तो मैक्सिमम के लिए 2 पॉइंट मिल गए, देखिए 15 15 0 20, और मिनिमम के लिए हम लोग को मिल गया 5 5, ठीक है। तो ये पॉइंट हम लोग को निकालना था और किस पॉइंट पे उसका वैल्यू मैक्सिमम होगा और मिनिमम होगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लोग का एलपीपी का, लीनियर प्रोग्राम प्रॉब्लम का, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं एक बार अगर आप समझ जाते हैं तो इसको बनाना, और इसको अगर बनाते हैं तो इसमें कोई भी नंबर काटने का चांसेस नहीं रहता है, ठीक है। आई होप वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और मेरे फेसबुक पेज को जरूर से आप लोग फॉलो कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव ए नाइस डे।